कि ये दोनों चीजों पे क्या हो रहा है, रोशनी पड़ रही है। ये भी बाहर आ रहे हो, इससे भी आ रहे हो, और यहाँ पे भी किसी चीज पे रोशनी पड़ रहा है। ऑल राइट, ये चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। व्हाट आर वी नोइंग हियर? 10 ऑफ कप्स रिवर्स में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स? हु इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? ऐसा लग रहा है जैसे कि वाई दिस कार्ड टच्ड दिस? देयर इज सम सिमेट्री हियर, देयर इज सम एंगल ओवर हियर, सम 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी 10 ऑफ कप्स में फैमिली में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। ये यहाँ देख रहा है, यहाँ पे कुछ चौकड़ी बनी हुई है। देयर इज वन पर्सन जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में है एंड इट्स फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली का कार्ड भी उल्टा है, ये 10 ऑफ कप्स उल्टा है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स उल्टा है एंड दिस इज ओनली मूविंग टूवर्ड्स 7 ऑफ सोर्ड, एज इफ कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं रिवील हो रही हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मिसअलाइनमेंट है ना, या फिर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स उल्टा है, मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ है, फैमिली है, यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ रिवील हो रही हैं, गोइंग फॉरवर्ड रिवील हो रही हैं। फिर वो वहाँ विक्ट्री पे हॉर्स पे बैठ गई है, रिवील होने के बाद वो विक्ट्री हॉर्स पे कैसे बैठ गई है? क्या यही चीज़, क्या ये जो यहाँ पे स्टक एनर्जी है जो रिवील हो रही है, जो पहले रिवील नहीं हुई थी उसका पावर लेती थी, लेकिन रिवील होने के बाद वो फ्री होके आगे बढ़ रही है? इट कुड इट बी समथिंग लाइक दैट? वो तो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो शांति से आगे बढ़ गई है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ हुआ है, फिर वो आगे बढ़ गई है। दिस इज समथिंग। तो व्हाट इज रियली हैपनिंग इन हियर? समथिंग इज हैपनिंग। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है एंड देन देयर इज समथिंग। ओके फाइन, एनीवेज दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. So to get a clarity on these three cards, I'm going to pull one card to understand the energy at a little deeper level also. Okay, कुछ हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे she has to walk into something. She has to walk a beautiful, yeah, 10 of sword. ये कार्ड यहाँ पे आ गया था. End of something, you know, really wanting to add something and walking into something beautiful and new. यहाँ पे भी मैंने न्यू डॉन का कार्ड अभी देखा, ये कार्ड पुल करते वक्त. क्वाइट पॉसिबली सम डोर विल ओपन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है. रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करने से, जैसे कि सुम्बुल फामान की एनर्जी बार बार आ रही है, जो भी है. अब चलो सुम्बुल की एनर्जी पे फोकस करते हैं. ये दरवाजा खुला है, मे बी शी नीड्स टू वॉक इन टू दिस, और यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि उसको रोक रही हैं इसमें वॉक करने से. लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जो भी क्लैरिटी आ रही है, जैसा कि अभी मैंने फाइंड आउट किया, हमने फाइंड किया, वो वहां पे क्लैरिटी उसको दे रहा है, करेज दे रहा है कि आगे इस हॉर्स पे जाके बैठ जाए. तो सुम्बुल फारमान के एनर्जी में ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है बार बार, फिर से ये रिपीट हुआ है. इट्स अ कंसिस्टेंट एनर्जी, यू कैन सी दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. टू वॉक इनसाइड दिस समथिंग दैट इज न्यू, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, सेलिब्रेशंस भी आ रहा है किसी तरह का. तो अभी ये 3 कार्ड्स के लिए मैं क्लैरिफायर पुल करूंगी कि यहाँ पे क्या चीज थी जो क्लैरिटी आ रही है. सरेंडर, रिसीविंग द लव. यहाँ पे कुछ ईगो का भी एंगल है वैसे. ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का ईगो हो सकता है. दिस कुड बी हर फादर, आई एम नॉट श्योर, बट वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मे बी लुक्स लाइक, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है, तो कुड बी फादर, आई एम नॉट श्योर, मे बी. I don't know what's this happening in here. देखते हैं. Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. या यहाँ पे बहुत बिजी होके हर चीज वो खुद हैंडल करने की कोशिश कर रही है.
and this can take off the pressure and simultaneously nurture you. Okay, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भागा दौड़ी कर रही है. अब ये तो हमें पता चल रहा है ईगो है किसी का, बट किसका ईगो है? क्या ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का ईगो है या फिर व्हाट इज इट? Let's pull some clarifiers here and try to understand. जैसे कि किसी रास्ते पे बढ़ना चाह रही हो पर हिचक रही है ना? आप चैरियट उल्टा है, चैरियट पे बैठ के आप सीधे आगे बढ़ जाते हो, बट यहाँ पे किसी तरह की हिचकिचाहट है और उसको बोला जा रहा है कि करेज दिखाओ आगे बढ़ने का, इस रास्ते पे आगे बढ़ने का करेज दिखाओ. क्या वो आगे बढ़ रही है? यहाँ पे दिख रहा है कि वो बढ़ रही है, बट यहाँ पे कुछ स्टिकी मिस्टीरियस ट्रिकी एनर्जी है जिसको उसको पार करना पड़ेगा. ओके, अब ये उसके फैमिली से रिलेटेड है, क्या है? कुड बी रिलेटेड विथ फैमिली बिकॉज उसके न्यू ईयर में उसकी फैमिली की एनर्जी थी, बट कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर 7 of swords in reverse? Okay, nothing is here. Okay, the world card in reverse आया है, बट यहाँ पे तो एक कपल है. The world in reverse. The world in reverse है. The world in reverse, but here you have one couple here. यहाँ पे क्या उसको पता चल रहा है? There's something related with the couple जो कि उसको पता चल रहा है. So could this be Farman? I don't feel like it is Farman. लेकिन यहाँ पे है लव एंड सपोर्ट. वो कुछ करना चाह रही है जिसमें उसको लग रहा है कि उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा. दिस इज व्हाट इट इज. शी wants to do something in which she feels that she will not get love and support. प्लस यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स में है, जैसे कि वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कमिंग फुल सर्कल. ओके, ऑल राइट. ओके, देखो ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, ये कपल का कार्ड है, ठीक है. वेरी स्ट्रेंज, बट या दिस इज अ टफ कपल का कार्ड. यूजुअल जो वर्ल्ड कार्ड होता है उसमें बस एक ही इंसान होता है, लेडी होती है. अब ये क्लैरिफायर है इस 7 of Swords का, यानी कि ये जो ट्रिकी एनर्जी है उस पर पर्दा हट रहा है. ये हम पिक कर रहे थे, किसी चीज़ पे ट्रिकी एनर्जी जो हिडन थी उस पर रोशनी आ रही है. अब ये ट्रिकी एनर्जी जो है किससे रिलेटेड है? ये कपल से रिलेटेड एनर्जी सामने आ रही है. और ये वो चीज़ है, वो लाइट आ रहा है जहाँ पे I just got a feeling where things could have come beautifully full circle, लेकिन एक tricky energy ने उसको beautifully full circle आने नहीं दिया. तो maybe she is getting some enlightenment कि कौन सी वो tricky energy थी जो कि एक चीज को full circle आने से रोक रही थी. something like that. कुछ emotions को लेके dissatisfaction बना हुआ है, emotions को लेके dissatisfaction बनी हुई है. This is what we are getting. All right. See, this could be something. यहाँ पे किसी तरह की I am getting की रोशनी आ रही है, ठीक है. एक न्यू सनराइज हो रहा है, सनराइज के साथ किसी चीज़ पे क्लैरिटी भी बढ़ती है, कुछ चीज़ रोशनी में आती है. यहाँ पे ट्रिकी एनर्जी या हाइडियस एनर्जी है, तो ये सनलाइट इस ट्रिकी एनर्जी पे भी हो सकता है कि पड़ रहा हो. और ये ट्रिकी एनर्जी जो बेसिकली एक कपल जो बोल सकते हैं कि
उस चीज को मुकम्मल करने से रोकने के लिए कुछ ट्रिकी एनर्जी क्रिएट किया हुआ था, मे बी बाय दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, उस पे रोशनी पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब रोशनी पड़ रहा है तो मे बी थिंग्स आर गेटिंग मोर क्लियरर विद दिस सनराइज एंड she is getting more idea, more clarity, and then she is able to take some decision with courage and walk towards it. इस तरह की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ and let's see how it manifests, but this is what I'm getting. ये tricky energy और ये king of pentacles, I'm getting that this tricky energy was created by this king of pentacles. I don't know, because the very fact that कि ये जो है ये इसके तरफ देख रहा है। ये ट्रिकी एनर्जी इस पे पर्दा डालने के लिए आया था। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एनीवेज, देखेंगे आगे कैसे क्या मैनिफेस्ट होता है, कैसे ये हाउ दिस एनर्जी प्लेज आउट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी। लेट्स सी द गाइडेंस कमिंग फॉर सुम्बुल फॉर फेब्रुअरी का मंथ, कैसा जाने वाला है उसका महीना। चलिए देखते हैं। सरेंडर, लो सेल्फ एस्टीम, यू डिजर्व सक्सेस। या सक्सेस दो बार आ गया है, वहां पे भी विक्ट्री है। You deserve success, love, abundance. Set an intention to identify and release any remnant of low self-esteem. Low self-esteem शायद ये devil वाला जीवन energy है ना, low self-esteem का होगा, where she is like no, but I don't know why that she gets low self-esteem, but yeah, this is what it is. She is like no, I'm not going to listen to you. Low self-esteem जो भी है, ये चीज है। Some kind of frustration also is there. और अब हम वो वाला कार्ड उठा के we'll bring it full circle, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की एनर्जी है ना, जैसे कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स से, जो कि एक फैमिली भी है, इसके अपने बच्चे भी हो गए हैं, अगर देखो तो वो कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और वो हर चीज दौड़ भाग के खुद ही करते रहती है। और यहाँ पे भी कुछ ट्रिकी एनर्जी इसी से रिलेटेड आ रहा है। अब ये दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, लेट्स सी हाउ इट गोज। और what other card we have to pick? We have to pick this card and then we have to bring it full circle. Can we please have some guidance for Sumbul for her February journey? Thank you so much, dear angels. Thank you, thank you, thank you so very much. Low self-esteem is taking her power. Maybe because of this, maybe ये low self-esteem इसलिए हो सकता है कि when you feel, quite possibly you feel left alone, there is nobody to motivate you, or just you feel neglected, not taken care of, तो उसका कारण भी हो सकता है वो। क्योंकि boom, now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. How loud can this be? Celebrations, new entry, ready, steady, go. Do you see this? Get steady. कोई भी opportunity आए, walk into that. Use courage, take some bold decision, ready, steady, go. Walk into this new path. You will walk the walk of, you will go the way, victory way. ठीक है, victory, you're going to get victory if you walk on this path. Get set, go. It's as loud as it can possibly be, right? तो वो चीज़ है। All right guys, so this was Sumbul's guidance for the month of February. चलिए देखते हैं ये सारी energies किस तरह से manifest होती हैं। Always keep me updated. Let me know how these things are shaping up, and thank you for watching. And if you like the guidance, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video. Thank you for being here, and I will see you in the next video. Bye for now.